दोस्तों हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, एक बार माता पार्वती भगवान शिव से मिलने के लिए जाती हैं तो भगवान शिव से कहती हैं, प्रभु जब मैं आपके पास मिलने आ रही थी तो मेरी नज़र पृथ्वी लोक पर पड़ी। तो वहाँ पर मैंने क्या देखा कि एक आदमी अपनी पत्नी के साथ में बहुत ही दुख में समय व्यतीत कर रहा है। उस पर इतनी गरीबी है कि वो अपना और अपने बेटे का और अपनी पत्नी का पेट भी ठीक ढंग से नहीं भर पाता है। प्रभु, उस आदमी को देख कर के मुझे बहुत ही तरस आया। मैं जानना चाहती हूँ, आखिरकार आपने उसे इतना दुख क्यों दिया है। फिर भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, तुम जिस व्यक्ति की बात कर रही हो मैं तुम्हें उसके बारे में बताता हूँ। आखिरकार वो व्यक्ति इतना गरीब क्यों है। अतः तुम्हें ये समझाने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। तुम कहानी को पूरा और मन से सुनना, क्योंकि आधी अधूरी कहानी सुनने से हमेशा आधा अधूरा ही ज्ञान प्राप्त होता है, जो जीवन में कभी काम नहीं आता। तो मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारी कहानी में खो जाएं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा लें, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप हमारी हर वीडियो से प्राप्त ज्ञान का अपने जीवन में लाभ उठा सकें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। तुम जिस व्यक्ति की बात कर रही हो, एक समय वह था। वो व्यक्ति गांव का सबसे बड़ा जमींदार व्यक्ति था। उसके पास में धन की कमी नहीं थी। वहीं इसकी पत्नी भी एक पतिव्रता स्त्री थी। समय के साथ साथ इस व्यक्ति के अंदर काफ़ी अवगुण आ गए। ये जुआ खेलने लगा, शराब पीने लगा। इसकी पत्नी ने इसे समझाने का भी बहुत प्रयास किया, लेकिन इसने अपनी पत्नी की कोई भी बात नहीं मानी। और जिस घर में पत्नी का अपमान होता है, पत्नी का सम्मान नहीं होता, ऐसे घर से लक्ष्मी हमेशा के लिए रूठकर चली जाती हैं। अब आगे गौर करते हैं। जब इस व्यक्ति के अंदर काफ़ी अवगुण आ जाते हैं, वहीं समय के साथ साथ इस व्यक्ति ने धीरे धीरे करके अपनी पत्नी के सारे गहने भी बेच दिए, शराब पीने में धन उड़ा दिया, जुए में हार गया। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इतना ही नहीं, ये व्यक्ति चरित्रहीन भी हो गया, वेश्याओं के जाल में फंस गया। वहीं इसकी पत्नी अपने धर्म पर डटी रही और पतिव्रत धर्म का पालन करती रही। वहीं जब इस व्यक्ति का सारा धन समाप्त हो गया तो फिर वो एक दिन अपनी पत्नी के पास आया और अपनी पत्नी के गले से आखिरी सुहाग की निशानी मंगलसूत्र भी ले गया। और जाकर के सबसे पहले तो उसने मंगलसूत्र को गिरवी रखा, और जैसे ही मंगलसूत्र को गिरवी रखा वैसे ही उसके जीवन में दुखों ने प्रवेश कर लिया। उसकी पत्नी ने उसे लाख समझाने की कोशिश की, मगर उसकी सारी कोशिश व्यर्थ गई। आखिरकार वो बेचारी पतिव्रता स्त्री शांत होकर के बैठ गई और दुख में समय गुजारने लगी। वहीं एक दिन वेश्याओं ने उस व्यक्ति से कहा, हमें कुछ धन ला कर के दो, तभी आप हमारे साथ रह सकते हैं। धन कहाँ से आता। इसलिए उस व्यक्ति ने अपनी पत्नी के मंगलसूत्र को ही बेच दिया और जो भी पैसे उसे मिले वो ले जा कर के वेश्याओं को दे दिए। वहीं समय के साथ साथ जब धन समाप्त हो जाता है तो वेश्याएं धक्के मार कर के उस व्यक्ति को घर से बाहर निकाल देती हैं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार वेश्याओं के द्वारा घर से निकाले जाने के बाद में वो व्यक्ति दर दर की ठोकरें खाने लगता है, बीमारी से ग्रसित हो जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। वहीं पति की मृत्यु हो जाने के बाद में वो पतिव्रता स्त्री भगवान विष्णु का ध्यान लगाती है और कहती है, प्रभु, मेरे पति को जीवित कर दो, अन्यथा मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। चूँकि वो स्त्री एक पतिव्रता स्त्री थी, चरित्रवान थी, धर्म के रास्ते पर चलने वाली थी, इसलिए भगवान विष्णु ने उसके पति को पुनः जीवित कर दिया। मित्रों, वहीं भगवान शिव की बात को सुनकर के माता पार्वती कहने लगती हैं, प्रभु, एक बात मेरी समझ में नहीं आई। जब भगवान विष्णु ने उसके पति को जीवित कर दिया तो उसके जीवन के दुखों को दूर क्यों नहीं किया। तो भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, तुम ठीक ही कहती हो, मगर सुख और दुख तो सब कर्मों पर निर्भर होता है
और इस व्यक्ति के कर्म खराब थे, इसलिए ये दुख भोग रहा है। वहीं माता पार्वती कहती हैं, प्रभु अब तो वो व्यक्ति अच्छे कर्म करने लगा है, साथ ही उसकी पत्नी भी एक पतिव्रता स्त्री है, भगवान विष्णु की उपासक है। इसलिए मैं ये चाहती हूँ कि अब आप इस स्त्री के दुखों का हरण करके उसके जीवन में पुनः खुशियाँ भर दीजिए, उसके जीवन को सुख में बदल दीजिए। वहीं माता पार्वती की बात को सुनकर के भगवान शिव कहते हैं, पार्वती ठीक है, मैं तुम्हारी बात को स्वीकार करता हूँ और पुनः भगवान विष्णु से इस स्त्री के जीवन में सुख लाने का अनुरोध करता हूँ। वहीं पार्वती की बात को सुनकर के भगवान शिव उस पतिव्रता स्त्री के जीवन में सुख लाने के लिए भगवान विष्णु से अनुरोध करते हैं। फिर तो भगवान विष्णु भगवान शिव के अनुरोध को स्वीकार करते हैं और लक्ष्मी को साथ लेकर के संत का रूप बना कर के उस पतिव्रता स्त्री के पास पहुंच जाते हैं और उस पतिव्रता स्त्री को सोने का एक सिक्का देते हैं। वहीं सोने का सिक्का पाकर के उस पतिव्रता स्त्री के जीवन में सुख के भंडार भर जाते हैं और भाग्य की देवी की कृपा हो जाने से पति पत्नी का जीवन सुख से व्यतीत होने लगता है। वहीं अंत में भगवान शिव कहते हैं, पार्वती जो पुरुष अपनी स्त्री के मंगल सूत्र को गिरवी रखता है तो उसी दिन से उसके जीवन में दुख प्रवेश कर जाते हैं, लक्ष्मी उस घर से चली जाती हैं। और यदि पुरुष अपनी पत्नी के मंगल सूत्र को बेच देता है तो ऐसे पुरुष की उम्र कम हो जाती है। इसलिए मंगल सूत्र जैसी सुहाग की निशानी को गिरवी तभी रखना चाहिए जब पति के ऊपर कोई भारी संकट हो, पति किसी बीमारी से ग्रसित हो और धन की व्यवस्था नहीं हो पा रही हो। ऐसे में मंगल सूत्र के गिरवी रखने या बेचने से जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यदि मंगल सूत्र गिरवी रखकर या बेचकर उस धन को अधर्म के रास्ते पर खर्च किया जाता है तो बहुत बड़ा पाप लगता है और इस पाप की सज़ा भुगतनी ही पड़ती है। वहीं कहानी सुनने के बाद में माता पार्वती कहती हैं, प्रभु वास्तव में कहानी सुनकर के मन प्रफुल्लित हो गया। तो मित्रों, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भगवान शिव और पार्वती के लिए एक लाइक करना न भूलें।